नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सेट सीएल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, लेसन 1, पार्ट 3, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। मित्रों, मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि संबंध माने जाते हैं। समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और उससे वह राजनीति विज्ञान को भी समाहित कर लेता है। इन दोनों के संबंध को इस प्रकार बता सकते हैं। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र के अध्ययन में मदद रूप बनता है, कारण कि राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास की जानकारी उसमें से मिलती है। राज्य की शुरुआत हुई तब से इसकी गिनती राजनीतिक संस्था की बजाय सामाजिक संस्था के रूप में की जाती है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य जीवन का इतिहास बताता है कि मनुष्य के सामाजिक जीवन की शुरुआत उसके राजनीतिक जीवन की अपेक्षा पहले हुई है। इस प्रकार समाजशास्त्र समय की दृष्टि से राजनीति विज्ञान की अपेक्षा प्राचीन है। शुरुआत में भटकने वाले जीवन जीते हुए मनुष्यों ने कई सदियों बाद खेती की शोध से स्थायी जीवन शुरू किया, जिससे स्थायी समूह जीवन एवं सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई और उसके बाद बहुत समय बाद उसके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, ऐसा स्वीकार किया गया है। समाजशास्त्र राज्य को सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करता है। इसके साथ वह सामाजिक वर्तन व्यवहारों को भी नियंत्रित रखता है। अरस्तु, हिगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर जैसे राजनीतिक चिंतकों ने समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों क्षेत्रों का पृथक्करण किया है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र राज्य के बीच के घनिष्ठ संबंधों ने एक नई विद्याशाखा को जन्म दिया है और वह राजनीतिक समाजशास्त्र के रूप में पहचानी जाती है। राजनीतिक समाजशास्त्र आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति आदि के सिद्धांतों का प्रदान किया है। समाजशास्त्र में मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समावेश होता है। जैसे सभी सामाजिक प्रश्नों के बारे में अंतिम निर्णय राज्य को ही लेने होते हैं। किसी भी राज्य के स्वरूप और कार्यशैली का अध्ययन करने हेतु इससे संबंधित समाज के स्वरूप, विशेषताओं और कार्यशैली का अध्ययन करना हो तो भारतीय समाज उसके स्वरूप, उसकी विशेषताओं आदि का अध्ययन करना पड़ता है। चुनावों के साथ सत्ता टिकाने के लिए जाति या धर्म जैसे मुद्दे राजनीति विज्ञान को समाज के विविध अंगों एवं पहलुओं के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार समग्र समाज की ओर से सभी को बंधन करता हो ऐसे निर्णय राज्य लेता होने के कारण और
ऐसे निर्णयों के कारण सामाजिक संस्थाएं और परिबल भी प्रभावित होते हैं। अपेक्षित दिशा में सामाजिक परिवर्तन हो और इष्ट समाज की व्यवस्था का निर्माण हो, इसके लिए राज्य सत्ता का उपयोग करने का आधुनिक समय में स्वीकार करने में आया है। अब राजनीति विज्ञान और भूगोल। मित्रों, इन दोनों शास्त्रों का विचार करते हुए लगता है कि उनके बीच घनिष्ठ संबंध है। राज्य के घटक तत्वों में जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और सार्वभौमत्व का समावेश होता है। इसलिए राज्य निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के साथ संबंधित है। निश्चित क्षेत्र ये राज्य सरकार के भौतिक आधार हैं। कई चिंतकों ने भौगोलिक परिस्थितियां का राजनीतिक प्रभाव के बारे में बताया है, जैसे अरस्तु से शुरू करके आधुनिक समय के विद्वानों का समावेश होता है। प्राचीन ग्रीस में अनेक टापू होने के कारण भौगोलिक एकता के अभाव में वहाँ राजनीतिक एकता की स्थापना न हो सकी और नगर राज्यों की स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड का भौगोलिक स्थान है। इसके कारण ही उसका इतिहास तथा उसकी संस्थाएं विशिष्ट स्थान रखती है। ब्रिटेन भौगोलिक रचना के कारण महान सामुद्रिक सत्ता वाला बना है, ऐसा कहा जाता है। यूरोप का उदय माना जाने वाला जर्मनी प्राकृतिक सीमाएं यानी कि सरहद न होने के कारण उसके नेताओं और विचारकों ने जर्मनी महान सैनिक सत्ता प्राप्त करे, इस विचार को प्रमुख माना था। इस प्रकार अमेरिका पूर्व और पश्चिम से अति विशाल महासागरों से रक्षित है। उसके दक्षिण में भी समुद्र है। भारत को भी 3 दिशाओं में महासागर और उत्तर दिशा में हिमालय की पर्वतमालाओं के कारण भौगोलिक रक्षण अच्छे प्रमाण में मिला हुआ है। ऐसी सरहदों के कारण रक्षण की सुविधा मिली हुई है। भूतकाल में सोवियत रूस में फ्रांस के नेपोलियन द्वारा और जर्मनी के हिटलर द्वारा हुए आक्रमणों में दोनों को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके विशाल क्षेत्र के कारण दुश्मन की सेना को अंदर के मार्ग से आते देखकर रूस की सेना ने उन्हें घेरने में सफलता प्राप्त की। उसके उपरांत प्रचंड ठंडी का मौसम भी उन्हें दुश्मन से रक्षण देने में सहायक बना। दूसरे दृष्टिकोण से विचार करें तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र यानी कि विस्तार को राज्य का महत्वपूर्ण मूलभूत माना जाता है। इस क्षेत्र में राज्य की सतह के नीचे का भाग, ऊपर की सतह अवकाश और राज्य का समुद्री किनारा हो तो समुद्री किनारे से 12 मील के जल विस्तार के भाग का समावेश किया जाता है। राज्य के भू क्षेत्र में से निकलने वाले खनिज पदार्थ और रासायनिक द्रव्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कई राज्यों की आर्थिक समृद्धि ऐसी प्राकृतिक संपत्ति पर आधारित होती है। सऊदी अरब, कुवैत, ईरान की जनसंख्या खनिज तेल पर ही आधारित है। भारत में भी खनिज संपत्ति और कुदरती तेल के कुआं के कारण देश की समृद्धि में बढ़ावा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भौगोलिक बातें महत्व की मानी जाती है। जो राज्य व्यूहात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो तो उन्हें प्रभावित करने
अथवा उन्हें जीतकर अपने विस्तार में लेने के लिए शक्तिशाली राज्य हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे राज्यों को नियंत्रण में रखने के लिए भूतकाल में कई युद्ध हुए हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान भूगोल के संदर्भ में सांप्रत समय में भी भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भू राजनीति में महत्व का मुद्दा भूमि का है। हमने अभी देखा था कि भारत और चीन के बीच जो ज़मीन का बात है, उसके लिए चीन और भारत की ओर से कई बार युद्ध की भी यानी कि युद्ध घोषित हो ऐसी भी संभावना अभी चालू हो गई है। तो कोई भी देश जैसे तैसे करके अपना भूभाग कैसे बढ़ता है, उसकी व्यू रचना में ही अपना यानी कि पॉलिटिकल जो उनकी संरचना होती है उसके आधार पर ही वो आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में राजनीतिक जीवन को विशेषकर राज्य के बीच के संबंध को निश्चित करते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच का संबंध बहुत पुराना है। हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो मुद्दा है, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा है, भारत कहता है ये हमारा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मसला गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई यानी कि रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अब की सरकार जैसे धारा 370 हटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यानी कि कोई भी सरकार हो, वो किसी न किसी तरीके से जमीन किसी भी देश की हो या हमारी देश की हो, तो दूसरा देश आक्रमण करके युद्ध करके छीन न ले, उसकी रक्षा करनी है। और देश ऐसा सोचता है कि हम हमारी ज़मीन को बचा सके, और दूसरे शब्दों में कहे तो आसपास के देशों की ज़मीन हड़प कैसे कर सके, उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का भाग है। राजनीति विज्ञान एवं मनोविज्ञान। आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान के कई लेखकों ने राजनीति विज्ञान को कई बातों को मनोविज्ञान की मदद से समझने का प्रयास किया है। आज के समय को मनोविज्ञान की दृष्टि से समझने का ये दोनों शास्त्र एक दूसरे से अच्छी तरह से संबंधित हैं। हम इन दोनों के संबंधों को इस प्रकार समझेंगे कि जैसे जैसे लोकतंत्र की व्यापक रूप से स्वीकृति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्व बढ़ता जा रहा है। कारण कि लोकमत में लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक राजनीतिक दल प्रचार के अलग अलग साधनों का उपयोग करके लोकमानस को अपनी तरह करने का सतत प्रयत्नशील रहता है। सत्ता वाला दल सत्ता को बनाए रखने के लिए लोकमत को सतत नज़र समक्ष रखकर कार्यक्रम बनाता है, जबकि विरोधी दल लोकमत को अपनी ओर आकर्षित करने का सतत प्रयास करता रहता है। इस प्रकार लोकमत को तैयार करने के लिए इसके संदर्भ में मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत ही उपयोगी दिखाई पड़ता है। राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए मनोविज्ञान की मदद ली जाती है। कारण कि राष्ट्र के निर्माण के लिए जिस मानसिक एकता की जरूरत पड़ती है, इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की नींव में मनोवैज्ञानिक विचार का सिद्धांत पड़ा हुआ है। दूसरा, सरकार द्वारा जब नए कार्यक्रम अथवा कानून बनाए जाते हैं, तब सरकार को लोकमानस का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लोकमानस की अवगणना करने से सत्ता को घुमाने की परिस्थिति आ सकती है। तीसरा, अधिकांश क्रांति होने का कारण मानसिक असंतोष होता है, क्योंकि क्रांतिकारियों को
जब ऐसा महसूस होता है कि सत्ताधारी सरकार अयोग्य है और उसे सत्ता मुक्त करने का कोई लोकतांत्रिक मार्ग बचा नहीं है, तब उनमें विद्यमान मानसिक अशांति उन्हें क्रांति करने को प्रेरित करती है। नेताओं की सफलता का आधार अन्य गुणों की अपेक्षा प्रजा की नाड़ी परखने के गुण पर आधारित होती है। फिर से कहता हूँ, नेताओं की सफलता का आधार अन्य गुणों की अपेक्षा प्रजा की नाड़ी परखने के गुण पर आधारित होती है। इस प्रकार वर्तमान समय में मनोविज्ञान का अध्ययन बढ़ता जा रहा है। वैसे ही यह समझ में आ रहा है कि मनुष्य के वर्तन व्यवहार के पीछे बुद्धि के उपरांत मानसिक रुझान भी प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं। प्रोफेसर ग्रेहाम वालेस ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में बताया है कि राजनीतिक व्यवहार और व्यवहार में बुद्धि के उपरांत आदतों, वृत्तियाँ, सूचनों, अनुकरण, भावनाएं आदि प्रबल भूमिका अदा करती है। इससे यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक है। अब राजनीति विज्ञान और इतिहास। मित्रों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए इतिहास का अध्ययन जरूरी माना जाता है। इतिहास भूतकाल में अलग अलग समय पर घटित घटनाओं का संग्रह है। इतिहास द्वारा हम जान सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कब हुई और उसके शुरुआत का स्वरूप कैसा था। इतिहास से मिलने वाली आधारभूत जानकारी हमें राज्य के बारे में निश्चित विचार बांधने में मदद करता है। हमने पीछे देखा, उसके अनुसार राजनीति विज्ञान में भौतिक विज्ञान यानी कि रासायनिक विज्ञान की तरह प्रयोगों को स्थान नहीं है। इसके निश्चित अथवा सही सिद्धांतों का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, कारण कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु जीवंत मनुष्य है। परिणाम स्वरूप सिद्धांतों को निष्कर्षित करने हेतु इतिहास की मदद लेनी पड़ती है। सरकार का परिवर्तन हिंसक क्रांति से करना या अहिंसक चुनाव पद्धति द्वारा करना, इस बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयोग नहीं परंतु इतिहास की मदद अनिवार्य बन जाती है। इतिहास बताता है कि हिंसा की अपेक्षा अहिंसक पद्धति ही अधिक उचित है। परिणाम स्वरूप उसको स्वीकार किया गया है। इस प्रकार इतिहास राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला की जरूरत पूरी करता है। इतिहास अनेक सिद्धांतों को लेकर, अनेक विषयों को लेकर लिखा गया है, जैसे कि भाषा, साहित्य का इतिहास, कला संस्कृति का इतिहास, शोध खोज का इतिहास आदि। प्रत्येक इतिहास राजनीति विज्ञान के साथ प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श करता हो ऐसा नहीं है, परंतु यह वास्तविकता है कि ये सभी राज्य में ही विकसित होते हैं और उसके बारे में अंतिम निर्णय भी राज्य द्वारा ही लिए जाते हैं। इतिहासकारों के लेखन कार्य राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को बहुत सारी जानकारियाँ देने का कार्य करते हैं। 19वीं सदी के यूरोप का इतिहास जहाँ तक साम्राज्यवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद आदि के महत्व को नहीं समझ आए, तब तक वह केवल हकीकत का वर्णन ही माना जाता है। इसी प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का राजनीतिक महत्व न समझाया जाए, तब तक वह अर्थ बिना का माना जाता है। इस प्रकार इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच मूलभूत अंतर होते हुए भी ये दोनों
घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इतिहास का अध्ययन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को कच्चे माल की मांग को पूरा करता है। इतिहास में वर्णित घटनाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं की उपयोगी होती है। इतिहास तो भूतकाल की जानकारी देने वाली विद्या शाखा है, जबकि राजनीति विज्ञान भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के साथ संबंध रखने वाले होने के कारण उसमें भूतकाल की सही हकीकतों के उपरांत भविष्य की अपेक्षाओं को भी स्थान दिया जाता है। राजनीति विज्ञान राज्य कैसा है और कैसा होना चाहिए उसके साथ संबंध रखता है, जबकि इतिहास राज्य कैसा था उसके साथ संबंध रखता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों का अध्ययन एक दूसरे का पूरक है। इतिहास का अध्ययन का पूरा क्षेत्र बहुत विशाल है, जबकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन पूरा क्षेत्र इतिहास की तुलना में सीमित है। तो विद्यार्थी मित्रों, इतिहास के बारे में हमने चर्चा की। ये लेसन फर्स्ट राजनीति विज्ञान का विचार में हमने राजनीति की पूर्व भूमिका, इसका अर्थ, प्राचीन समय में क्या था, मध्यकालीन समय में क्या था, आधुनिक समय में क्या है, राजनीति विज्ञान का स्वरूप कैसा है, उसको विज्ञान कहेंगे या कला कहेंगे, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र यानी कि उसका क्या कार्यक्षेत्र है, इसके बारे में चर्चा करता है। तो राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, प्रशासन तंत्र का अध्ययन, कानून का अध्ययन, नागरिकता के बारे में अध्ययन, लोकतंत्र की प्रक्रिया का अध्ययन, राजनीतिक दलों का अध्ययन, राष्ट्रीयता का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, उसके उपरांत राजनीति विज्ञान और राजनीति किसे कहते हैं वो भी हमने समझा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्या महत्व है, उसमें राज्य के बढ़ते हस्तक्षेप को नियंत्रण करने हेतु अधिकारों एवं कर्तव्यों से जानकार होना, सरकार के प्रकारों की जानकारी लेना, सरकार की व्यवस्था की जानकारी लेना, सत्ता के विकेंद्रीकरण की जानकारी लेना, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी हेतु, राजनीतिक सत्ता की विविध प्रक्रिया को जानने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं उसके प्रभाव से जानकार होने के लिए, मूलभूत मूल्यों की जानकारी के लिए। इसके उपरांत राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, जैसे कि राजनीति विज्ञान और आर्थिक बात अर्थशास्त्र का क्या समन्वय है, इसके बारे में हमने समझा। राजनीति विज्ञान और समाज जीवन यानी कि समाजशास्त्र में क्या समन्वय है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। इसके उपरांत राजनीति एवं भूगोल भूक्षेत्र का क्या समन्वय है, उसके बारे में हमने समझा। और राजनीति और मनोविज्ञान हमने देखा ये मानसिक स्थिति है, कैसे मनोविज्ञान राजनीति में असर करता है, वो भी हमने समझा। इसके उपरांत राजनीति विज्ञान और इतिहास के बारे में भी हमने चर्चा की है। विद्यार्थी मित्रों, पीछे पेज नंबर 10 पे स्वाध्याय दिया गया है, आप इसमें से अपने हिसाब से उत्तर लिखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। इस वीडियो को 2-3 बार सुनने का प्रयास करना और उसके आधार पर अपने सूझबूझ से आंसर लिखने का प्रयास करना। ये ऑनलाइन टीचिंग में आप पूरे दिल से पढ़ाई करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि
अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचा सके। आभार।